अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। स्वागत है। क्या हालचाल? तो गोल्ड 4580 ब्रेक कर चुका है और 4580 ब्रेक करने के बाद जो है गोल्ड एक बार रिकवर भी कर चुका है ऑलमोस्ट 4600 तक। जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू होने वाला है। हेलो आदिशेष जी। हेलो राजेश भाई, स्वागत है आपका। जैक्सन होल सिंपोजियम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये। और इसकी खास बात ये है, इसमें हर साल कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। हेलो नरेंद्र जी। हेलो गौरव भाई। करेक्शन स्टार्ट होने की कगार पे है। इट लुक्स लाइक इट। करेक्शन। वालेकुम सलाम अली भाई जी। लाइक कर दीजिए, यस। लाइक करना एकदम ज़रूरी है। हेलो जीतू भाई, वालेकुम सलाम नदीम भाई। लाइक करना बिल्कुल एकदम अनिवार्य है। वालेकुम सलाम आफ्ताब भाई, स्वागत है आपका। डेटा ऑलरेडी आ चुका है और माइल्ड नेगेटिव डेटा कह सकते हैं अगर इसको हम ठीक से समझेंगे तो। माइल्ड नेगेटिव डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम होके आए हैं। बढ़ जाते तो गोल्ड 4620 के आसपास दिख जाता। अ,
नरेंद्र जी, मैं तो पलटना चाहता हूँ यार, अनफॉर्चुनेटली गोल्ड पलटने नहीं दे रहा है मुझे। डॉलर इंडेक्स वीक होगा 9880 के नीचे। गुड इवनिंग परवेज भाई। 6740 ब्रीच हुआ तो फिर सिल्वर हमें वीक जोन तक और ज़्यादा $66 तक लग रही है। उससे पहले तो नहीं। 6750 तोड़ती है तो फिर जो है ज़रूर आप इसको देख पाओगे और ज़्यादा वीक जोन में। बट अच्छी बात यह है कि कल की क्लोजिंग के आसपास ही अभी भी $68 के आसपास काम कर रही है। बॉडी $68 के नीचे एक भी नहीं बनी है। मार्केट कमेंट्री के सब्सक्राइबर्स को पता है $68 की वैल्यू। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। गोल्ड के सपोर्ट एक्चुअली मार्केट कमेंट्रीज में पोस्ट कर चुका हूँ मैं। लेट मी गिव यू वंस अगेन। ओरली बता देता हूँ फिलहाल मैं, थोड़ी देर में लिख दूंगा। 45 आज का सपोर्ट है। 46 10 आज का रेजिस्टेंस है। जितेंद्र भाई, ड्यूटी का कॉमेक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। ड्यूटी का एमसीएक्स के प्राइस और इंडियन सोने के भाव से लेना देना है। बिल्कुल सोनी जी, इवन आई डू वांट टू ऐड $70 से ऊपर। नीचे जाने के चांसेस गौरव भाई बने हुए हैं जब तक 4610 ब्रीच नहीं करता है तो। जितेंद्र भाई, 4480 आज बिना ट्रिगर के आना तो मुश्किल है, ऑलरेडी $10 दूर है। आप कह रहे हैं कि $100 और टूट जाए, उसके लिए ट्रिगर आएंगे तो बिल्कुल। अगर कुछ बॉन्ड की न्यूज़ आ गई या ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ गए, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आ गए, तो बिल्कुल $100 टूट सकता है, वीक जोन में ही है। बट बिना किसी ट्रिगर के $100 टूटना थोड़ी सी मुश्किल बात है। वालेकुम सलाम जावेद भाई। गोल्ड अभी फिलहाल वीक जोन में है। वी हैड अ सेलिंग सिग्नल जिसका टारगेट आ गया था और अभी भी वीक जोन में ही है। वालेकुम सलाम ए शॉर्ट्स जी, धन्यवाद सोनी जी। बिल्कुल अभी ऊपर करा देते हैं मार्केट। गुड इवनिंग प्रकाश जी। बिल्कुल सोनी जी, यू आर राइट। सलमान भाई, ये वही हुआ है जो हमेशा इंडिया के साथ होता है। जावेद भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। नास्डैक डाउ जोन्स का अपडेट सुबह मैंने दिया था सोनी जी, और सुबह के लेवल नास्डैक के वैलिड हैं अभी भी। अगर चेंज होते हैं तो यू विल गेट एन अपडेट। फरहान भाई, मुझे भी लगता है कि फेडरल रिजर्व रेट बढ़ा तो सकता नहीं है और घटा भी नहीं सकता है। फेडरल रिजर्व हैव नो चॉइस बट टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज। हेलो परमार जी, स्वागत है आपका। आफताब भाई, बुक प्रॉफिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर आइडिया है। सेलिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए यार। यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस फॉर सेलिंग।
MCX में ज़्यादा ही लोग फंस चुके हैं, बिकॉज़ जिस तरीके से मार्केट ने क्रैक दिया है। अब 45-50 के आसपास जो है सपोर्ट बनेगा बायर्स के लिए। दिवाली तक मुझे लगता है $5,000 आ जाना चाहिए, अगर 4400 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो। वालेकुम सलाम फरखान भाई, आई एम सीइंग क्लोजिंग अबव 4700। दिनेश भाई, 4400 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आपके भाव आने के चांसेस हैं। इनफैक्ट भाव के ऊपर जाने के चांसेस भी हैं, जब तक $4400 ब्रीच नहीं करता है तब तक। डॉलर इंडेक्स कहाँ डाउन है सोनी जी? 9916 चल रहा है, कल के क्लोजिंग से ऊपर ही है। डॉलर इंडेक्स इज़ नॉट डाउन। आपको स्क्रीन पे चौथा DX जो दिख रहा है वो डॉलर इंडेक्स ही है। वालेकुम सलाम अनवर भाई, फ़िलहाल तो वी वेट करना ज़्यादा बेहतर है। वैसे मार्केट सेलर्स की है, बट फ्रेश सेलिंग के लिए इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा 97 के आसपास। दिनेश भाई, रिकवरी बन सकती है अगर 4400 के डॉलर के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, तब तक आप रिकवरी की उम्मीद कर सकते हो। वालेकुम सलाम यासिर भाई, स्वागत है आपका। 4600 तक जब अभी तक नीचे है, देवू परमार जी, 4610 और 4630 के ऊपर बाइंग की सुविधा उपलब्ध होगी बायर्स के लिए। अभी तो मार्केट वीक जोन में ही है और इसलिए बाइंग हम नहीं करेंगे। शॉर्ट करने के लिए राइज आर अवेलेबल, बट उसके साथ 4610 बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं बीच में, उनमें से आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। दिनेश भाई, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी अपने यूके सेशन में, जो दोपहर को हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसमें कर चुके हैं। र्यूमर जो आ रहा है कि गोल्ड की ड्यूटी कट हो सकती है, उसकी वजह से इंडियन गोल्ड प्राइसेस में फॉल आ रहा है। वैसे भी इंडियन गोल्ड प्राइसेस MCX वाला और फिज़िकल प्राइसेस में 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क तो चल ही रहा था। फ़र्क दूर हो जाएगा थोड़े दिनों में, ड्यूटी कट हो जाएगी तो 8-10 हज़ार की 8-10 हज़ार रुपये की जगह 4-5 हज़ार टूट जाएगा। और जो जो आ चुके हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों कर सकते हैं। टायरेंट जी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स माइल्ड नेगेटिव आए हैं गोल्ड के लिए, बिकॉज हमें लगा था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा के इतने माइनस होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी बढ़ने चाहिए थे, जो कि नहीं बढ़े। इनफैक्ट 3000 घट के आए हैं। हेलो सोनी जी, स्वागत है आपका। क्रेविंग तड़का जी, यू कैन, अगर आपका पोजिशनल बाई है तो पोजिशनल स्टॉप लॉस तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर आप इंट्राडे बाइंग करके बैठे हो तो भी 45-44 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे।
फंस चुके हैं तो कृपया करके उसके अंदर एवरेज ना करें। 1,62,000 की आपकी बाइंग है, आप ऑलरेडी इतना नीचे देख चुके हो, इसका मतलब आपकी पोजिशनल बाई है या फिर ऑटोमेटिक पोजिशनल बाई हो चुकी है, बिकॉज प्राइस इतना नीचे आ चुका है। अब आपको $4400 का ही स्टॉप डालना पड़ेगा। सिल्वर थोड़ा साथ दे गोल्ड का तो ऊपर जाए। गोल्ड स्टेबलाइज होता हुआ तो दिख रहा है, बट स्टेबिलिटी जो है गोल्ड की सिल्वर के साथ होनी चाहिए। सिल्वर एक बार 69 ब्रीच करे तो फिर गोल्ड को हिम्मत मिलेगी। गोल्ड को यहाँ से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, देख सकते हो, यहाँ से गोल्ड की परेशानी चल रही है क्रूड ऑयल से और डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स तो फिर भी थोड़ा सा जो है नीचे आ गया है, बट क्रूड ऑयल अभी भी बरकरार है। कल इनफैक्ट आज दोपहर यूके सेशन में हमने बात करी थी कि किस तरीके से एक एक करके डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल चांस ले रहे हैं गोल्ड को रोकने का। सोनी जी, अमेरिका वालों को खुद समझ में नहीं आ रहा हम इंडिया में बैठ के क्या ही समझेंगे। इफ़ यू टॉक टू एनी सेन अमेरिकन, ऑफ कोर्स नॉट मागा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। अमेरिका वालों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं भाई साहब। 4520 स्टॉप लॉस करेक्ट है, बट हमारा जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो 4400 के नीचे का है। तो वैसे 4520 आना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है तड़का जी आप 4520 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। 4520 आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट फिलहाल लगा सकते हैं आप। हेलो प्रदीप भाई, स्वागत है आपका। क्रेविंग जी, अगर आज 4630 ब्रेक हुआ तो फिर आपको 1,65,000 तक गोल्ड मिल सकता है। शर्त यह है कि 4630 एक बार ब्रेक हो जाए। 4600 तो बार बार क्रॉस कर ही रहा है, लेकिन 4600 सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 4600 दो तीन चार पांच बार जाके टहल लगा के आ चुका है ये। नदीम भाई, करेक्ट एनालॉजी है आपकी। 4600 के ऊपर सस्टेन करे हुए हेल्दी हेल्दी चांस बनेगा इसका ऊपर जाने के लिए।
वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। क्रेविंग जी 4700 के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, उसका एक स्टॉप लॉस भी है। जब तक 4400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है, अल्टीमेट टारगेट हमारा 4800 और $5000 है। बट उसकी शर्त यही है जो मैंने अभी आपको बताई कि 4400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई, स्वागत है आपका। अख्तर भाई, आई डू थिंक सो, यस। बिल्कुल जीतू जी, जस्ट 1 मिनट। आज की गोल्ड की लक्ष्मण रेखा दो हैं, एक है 4610 की, और सबसे बड़ा जो ट्रेंड डिसाइडर है वो है 4630 का। हमारा सपोर्ट है 4645 के आसपास का। इसके नीचे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड आज जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस एंड नॉट एन एनालिसिस। गोल्ड वीक जोन में ही है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड वीक जोन में नहीं है। गोल्ड वीक जोन में ही है। इट इज़ जस्ट कि हम फ्रेश सेलिंग नहीं कर रहे हैं। फ्रेश सेलिंग हमने दोपहर की थी, टारगेट आ गया था, हमने चुपचाप से बुक कर लिया। हाँ। बाकी जो जो अभी आया है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, कृपया करके लाइक कर दीजिए। ऑल राइट जीतू भाई, ये तीन हमारे मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। परफेक्ट लेवल्स हैं। 4592 आ गया। लग रहा है कि आज जो है 4610 अभी ही ब्रीच कर देगा। राकिब भाई, 4100 सेलिंग है क्या आपकी? 4100 पॉसिबल है। अगर
क्या कहते हैं 4400 के नीचे की क्लोजिंग हो जाए तो। बिल्कुल जीतू भाई, मेरा यही मानना है कि आज एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। वी हैव ऑलरेडी क्रैक्ड मोर देन $100 फ्रॉम द पीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कल में फ्राइडे से पहले पहले हमें 4700 के नीचे की क्लोजिंग शायद देखने को मिल जाए। गुड इवनिंग अतुल भाई। गुड इवनिंग गौतम भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम खुर्रम भाई, स्वागत है। वीकली क्लोजिंग आई एम एक्सपेक्टिंग 4700 के ऊपर। बाकी कल फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है, तो उस पे भी वीकली क्लोजिंग काफ़ी डिपेंड करेगी। गौतम भाई, आज मुझे ऐसा लगता है कि आज के लोज बन चुके हैं। अगर आज के लोज वापस से रिपीट करेगा तो फिर हम 4550 की तरफ जा सकते हैं। अतुल भाई, वीक मार्केट में बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉन्ट्रा ट्रेड कम ही हम लेते हैं, और मैं सजेस्ट भी अपने सब्सक्राइबर्स को कम ही करता हूँ कॉन्ट्रा ट्रेड। 6850 या फिर $69 सिल्वर का ब्रीच हो जाए तो कम से कम एक पॉइंट पॉजिटिव में रहेगा। संयम भाई, कल तो आप कह रहे थे कि मार्केट को नीचे करो, बाइंग करना है। आज आपको बाइंग के लिए मिल रहा है, तो क्या हो गया? कितने पे बाइंग कर लिया संयम भाई आपने?
अब तो 45-70 सन्यम भाई ने ही मंगाया था। सन्यम भाई ने 45-70 पे बाइंग कर ली है, तो देखो 45-70 सन्यम भाई ने मंगाया था, 45-69-70 तक लो गया है। और कितना प्यार चाहिए मार्केट से। सन्यम भाई आपने डॉलर में मंगाया था, वन क्या कहते हैं, गोल्ड नीचे, और आपने एमसीएक्स में बाइंग कर लिया। इसलिए तो सन्यम भाई से कह रहा था कि मत करवाओ गोल्ड नीचे। बट सन्यम भाई ने बोला कि नहीं, बाइंग करने का है। लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि 45 के आसपास जाएगा। यूएस जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। 6:30 बजे की कैंडल वाज सेल ऑन आवर चार्ट, यानी कि 85 पे सेलिंग था। अब जीतू भाई सारे के सारे कैलकुलेशन जो हैं अब 46:30 के बाद ही सही होंगे। वालेकुम सलाम शब्बीर भाई, स्वागत है आपका। फाइज भाई फ्रेश सेल के लिए नहीं है, 86-87 पे अच्छी सेल थी हमारे सेटअप पे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं आज, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग एनी सेल एनी बाय। वी माइट इंडल्ज इन सम बाइंग लेटर, अगर मार्केट ने दिया तो। सेलिंग में वी आर नॉट इंडल्जिंग। नदीम भाई एग्जैक्ट टॉप पे आपने बाइंग की है, बट यू कैन थोड़ा सा आप ये रिलैक्स होके सोच सकते हो कि हमारा जो सेटअप है उस पे 4400 का स्टॉप लॉस है। मुझे अगर बिना कोई क्या कहते हैं, बिना ट्रिगर के वहाँ तक आना मुश्किल है। सन्नियम भाई कोई बात नहीं, आ जाएगा आज ही, आपको 4650 मिल जाएगा। मोहन भाई, पिप्स आर, इंडिया के कंटेंट में कैसे समझाऊं, पिप्स आर काइंड ऑफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे प्रॉफिट लॉस अपन कैलकुलेट करते हैं कॉमिक्स में। बिल्कुल फरहान भाई, दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह। अब सेल नहीं कर सकते आदिशेष भाई, वेट करिए 4610 के ब्रीच होने का, शायद हमें बाइंग की सुविधा मिले वहाँ पे। अभी फ़िलहाल सेल की सुविधा मार्केट ने बंद कर दी है। इतनी नीचे ऑलमोस्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट सेलिंग मत कीजिए, बिकॉज दो बातें, एक तो ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे है, और दूसरा इनिशिएट जो है ऑलमोस्ट 87 के आसपास हुई थी, तो ऑलरेडी $10 डाउन है। सिद्धार्थ भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग वीकली क्लोजिंग अबव 4700। ऑफ कोर्स आज के लोज अगर टूट गए तो फिर आई विल हैव टू रिवाइज दोज टारगेट्स, बट फिलहाल तो यही लग रहा है। और बहुत ही अच्छा किया सिल्वर ने 75 आ गया, अदरवाइज हमारे एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ता। नाउ वी नो कि आवर सेटअप वर्क्स प्रेटी वेल।
शॉर्ट्स हब जी एब्सोल्युटली कर सकते हैं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बाय करने से पहले लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार पूछ लीजिएगा। वी विल असेस द सिचुएशन और फिर उसके हिसाब से हम करेंगे। ट्रम्प जी का कोई पोस्ट आया है क्या? आई हैवंट रिसीव एनी अपडेट। एक तो ट्रम्प जी जब से अपने ट्रुथ सोशल पे गए हैं उनको फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल है। ट्रुथ सोशल मैंने डाउनलोड किया था बट दैट इज़ टू लैगी, फ़ोन स्लो हो जाता है। एनवीडिया स्टॉक बढ़ गया है और तो कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट सीइंग एनी अपडेट। $10,000 का टारगेट वाला पोस्ट मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। रकीब भाई यस। मोहन भाई दैट्स ओके। स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, बस जो भी आप काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस और ट्रेंड दो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यू शुड बी फाइन। नदीम भाई 4400 जब लास्ट इसने ब्रीच किया था उसके बाद ही पॉजिटिव है। अब जब तक वो लेवल विजिट नहीं करता है तब तक गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। एवरी वीक लेवल्स विल चेंज ऑफ कोर्स। तो परसों को जो आप वीकली एनालिसिस देखोगे उसमें आपको डिफरेंट लेवल मिलेगा। बट अब $4400 के नीचे फ़िलहाल इस हफ्ते जब तक क्लोज नहीं होगा पॉजिटिव जोन में है। दूसरा सवाल ये आता है कहाँ तक पॉजिटिव जोन में है। नेक्स्ट हर्डल इज़ 4725 के आसपास। वीकली सिल्वर की क्लोजिंग मुझे लग रही है $71 के आसपास। आदिशेष भाई यस, मैंने बताया था कि हमारे सेटअप पे 4587 के आसपास सेलिंग है $98 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये भी बताया था कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज सेलिंग में हमारे सिग्नल का टारगेट आ चुका है। गोल्ड का सपोर्ट जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है शॉर्ट्स हब जी नीचे की, वो है। हेलो प्रमोद भाई, स्वागत है आपका। यस, गोल्ड सपोर्ट इज 45 नाउ। अब भले ही मेरा आप बायस्ड माइंड कह लो या कुछ कह लो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू ब्रीच द सपोर्ट। वैसे यूके के सेशन में यूके के सेशन में आई वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग टू ब्रीच 4580। बट कॉमेडी ये है कि हमारा जब 4580 टूटा तो हमारा सेल सिग्नल चल रहा था, तो हमारा टारगेट आया है और 4580 टूटा है। ममता जी $70 की क्लोजिंग का आप वेट कर सकते हैं, उसके ऊपर ही एक अच्छी बाइंग शुरू होगी। ऑफ कोर्स हर हफ्ते लेवल चेंज होते हैं, तो वीकली एनालिसिस में आपको एक नया लेवल सिल्वर का मिल सकता है जिसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो सिल्वर अच्छी पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। इनसाइडर जी आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग अराउंड 4630 के आसपास। जो जो चैनल पे नए आए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, डेली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जो तो हम 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसके लिए। हेलो दासवानी जी, वेलकम बैक। प्रमोद भाई यस, सेलिंग जोन में ज़रूर है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट हम फ्रेश सेलिंग अभी नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ऑलरेडी हम सेलिंग करके प्रॉफिट ले चुके हैं। दासवानी जी, सिचुएशन हैवेंट चेंज फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। 4400 is still valid. Your 6550 stop loss which I have suggested you in the morning is still valid. प्रमोद भाई इट इज़ पॉसिबल बट वी विल वेट फॉर कॉमेक्स के सपोर्ट का, कॉमेक्स का सपोर्ट का वेट करेंगे ब्रीच होने का। 6740 के आसपास का जो है 6740 तोड़ता है तो फिर जो है एक अच्छी वीकली जोन में, वीक जोन में जा सकता है।
आ, अतुल भाई 1,20,000 नहीं बोला था मैंने, आई थिंक 2 लाख बोला था। 1,20,000 के लिए 4,400 के नीचे की क्लोजिंग करवा दीजिए। 1,20,000 बोल दूंगा मैं, लेकिन कल मुझे याद है कि बड़े टारगेट्स की हमारी 2 लाख की बात हुई थी। हेलो बायोटेक साइंस जी। अच्छा, आपने बोला था अतुल भाई, ओके, आप चाहते हो कि 1,20,000 आ जाए। यार इतनी मुश्किल से तो गोल्ड ऊपर कराया है। इनसाइडर ग्लोब जी, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 4,500 के आसपास बाई ले लीजिए 4,400 का स्टॉप के साथ, या 4,630 के ऊपर ले सकते हैं। 2 मिनट दे दीजिए मुझे। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। आई विल ज्वाइन इन 2 मिनट्स। अरे बाप रे, 4570 आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज माइल्ड नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस बायोटेक जी आपको ट्रेंड लाइन से दिख रही होगी। गोल्ड रिवर्सल के लिए 4630 के ऊपर जाना पड़ेगा गोल्ड को अब। फ्रेश सेलिंग के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन दीज लेवल्स। क्रेविंग भाई, नीचे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज का सपोर्ट टूटा तो फिर हम 4650 की तरफ जा सकते हैं। आज 4570 के लोज बने हैं, तो 4570 तोड़ता है तो फिर हम लोज 46 4550 की तरफ जा सकते हैं। फायज भाई, करंटली गोल्ड वीक जोन में है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन से दिख रहा है आपको, शॉर्ट सब्जी रेजिस्टेंस भी ट्रेंड लाइन पे दिख रहे हैं आपको। अतुल भाई 4545। और लोज ब्रेक कर दिए हैं। दैट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस कि गोल्ड प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। क्रूड ऑयल ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट
क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट पॉजिटिव जोन में आ चुका है, इनफैक्ट पॉजिटिव जोन में है। सपोर्ट है इसका 8150 का। बिल्कुल क्रेविंग भाई। प्रदीप भाई, इन्फ्लेशन डेटा का हैंग आउट अभी भी है, और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी जो हैं कम होके आए हैं। तो वो जॉब का जो थोड़ा सा एक मसला था, थोड़ा सा उसका असर कम हुआ है, बट फ्राइडे को वापस से जॉब्स के डेटा आएंगे, तो दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट। महेश भाई, सेलिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट सब्जी हमारा सपोर्ट ही 45-45 का है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गुड इवनिंग मनोज भाई। जीतू भाई, हमारा तो कॉस्ट से ही $1 अभी भी सिल्वर ऊपर चल रहा है। अभी वी हैवेंट कंक्लूडेड अवर स्टॉप लॉस येट। कॉस्ट हमारा 6690 का है। लेट द कॉस्ट कम, देन वी विल असेस गोल्ड का सिचुएशन, फिर हम उसके हिसाब से सिल्वर का स्टॉप लॉस लेंगे। और लाइक नहीं किया है वीडियो को आपने तो लाइक कर दीजिए, 200 लाइक्स का हमारा टारगेट पूरा कराना है। क्रेविंग भाई, काइंड ऑफ अग्रीड। संदीप भाई, सिल्वर का सपोर्ट 6740 है, और गोल्ड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ट्रेंड लाइन से दिख रहा है। जिंक, जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक की बात 1 मिनट में कर लेंगे। धन्यवाद क्रेविंग जी। जिंक, एप्पल आज थोड़ा सा लो खुला है भाई। जिंक चल रहा है 414 रुपया, और जिंक है ज़बरदस्त पॉजिटिव जोन में। अब जब तक 385 के नीचे क्लोज नहीं होगा, इट इज़ लुकिंग फॉर 450 नाउ। ये हो गई जिंक की बात। हमारा इंटरनेट का हेलो हो गया भाई। एम आई ऑडिबल? सिस्टम थोड़ा सा लो दिखा रहा है। स्पीड तो ठीक है हमारी। निफ्टी मनोज भाई 23,000। आई एम फॉर 23,000 बिफोर 25,000। जीतू भाई, फ्रेश के लिए वेट कर लीजिए थोड़ा सा यार। फ्रेश बाई और फ्रेश सेलिंग का जो मसला है, वो अब
सिल्वर सुलझाएगी। ऑल राइट तौफीक भाई, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, आई हैव नो आइडिया बिकॉज इंटरनेट तो करेक्ट चल रहा है। मस्ट बी सम प्रॉब्लम फ्रॉम यूट्यूब के साइड। तौफीक भाई 45-25 का टारगेट, मतलब 5 बाई लिमिट 45-10 से 20, $10 में हम बाइंग करें और $5 के लिए, ये क्या हुआ भाई? कृपया करके इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे सिग्नल यहाँ पे ना दें। महेश भाई यस, पढ़ना चाहिए। सिल्वर मोस्ट प्रॉबली इसलिए ही थोड़ा सा जो है गोल्ड के साथ नहीं दे रही है कि यूएस मार्केट्स ऊपर है। ओके, लेट मी जस्ट चेंज द इंटरनेट। कनेक्ट हो गया वापस से, दूसरा इंटरनेट पे डाल दिया मैंने स्ट्रीमिंग को। इसलिए क्लियर नहीं था बिकॉज इंटरनेट थोड़ा सा पंगे कर रहा था, मैंने दूसरे इंटरनेट पे डाल दिया है। इट शुड बी वर्किंग नाउ। अंसारी भाई आप तो क्या ही बात कर रहे हो, मेरा सेलिंग तो 4690 पे था बस। अब बताओ यार, ऐसे क्या कहते हैं, क्या बोलूं भाई। प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्पेकुलेशन प्लीज़। हम इस चैनल पे ये वाले, इस चैनल पे हम ये अवॉइड ही करते हैं तौफीक भाई। तौफीक भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं एंड पोस्टिंग फॉर ओल्ड ट्रेड्स, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आप यहाँ पे रहिए और फिर यू शेयर, तो आपकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आज पहले दिन आते ही आप बता रहे हो कि आपने ऊपर से सेल किया नीचे से बाइंग करेंगे, तो वो थोड़ा फिशी साउंड करता है, आप उस बात को समझें। गुड टू नो तौफीक भाई। महेश भाई 1,75,000 की बाइंग है आपकी। इट इज़ पॉसिबल कि आपको इस साल वो भाव देखने को मिल जाए, बट मसला यह है कि यार अगर ड्यूटी कम हो गई तो 10-12 हज़ार तो आपके वहीं निकल जाएंगे। दिक्कत यह है बस, ड्यूटी अगर कम हो गई तो 10-15 हज़ार आपके वहीं निकल जाएंगे। बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग आपका प्राइस ड्यूटी में अगर चेंज नहीं हुआ तो आपको दिवाली से पहले भी मिल सकता है। गुड इवनिंग प्रेम भाई। स्टैंडर्ड लॉट पे 1 पिप्स इज इक्वल टू $10। इंडिया का पता नहीं, ग्लोबली इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद सम रेप्यूटेटेड ब्रोकर, स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड का 1 पिप्स इज इक्वल टू $10, और एक 4600 से 4601 गया तो 10 पिप्स का प्रॉफिट लॉस होता है स्टैंडर्ड लॉट पे। और इंडिया में जो ब्रोकर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डब्बा ब्रोकर्स, सो प्लीज़ उनका सिस्टम बहुत ही डिफरेंट होता है।
एक बार उसको पूरा समझ लीजिएगा। मेक श्योर यू पंच ऑर्डर बिफोर आफ्टर माफ़ कीजिएगा, यू पंच ऑर्डर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनके। तो प्लीज़ अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका ब्रोकर जो है पैसे वापस देता है, क्योंकि काफ़ी ब्रोकर्स जो हैं प्रॉफिट आता है तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। मेक श्योर आपके पास ऐसा वाला ब्रोकर नहीं है। यो वेलकम प्रेम भाई। यो वेलकम महेश भाई। सिल्वर ने गोल्ड को थोड़ा सा होल्ड करके रखा है और क्रूड ऑयल ने गोल्ड की नाक में दम करके रखा है। क्रूड ऑयल अगर नाक में दम बंद कर दे तो गोल्ड में तेज़ी आने के चांसेस हैं, बट क्रूड ऑयल ही बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। नए नए हाइज बना रहा है और गोल्ड नए नए लोस बना रहा है। डॉलर इंडेक्स शांत हुआ है थोड़ा, बट अगेन 99 ब्रीच करना पड़ेगा तो कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन गोल्ड के अंदर आएगा। नरेंद्र भाई यस। डब्बा डब्बा ट्रेडर्स पहले एमसीएक्स में बहुत थे, अब कॉमिक्स में बहुत हो गए हैं। ऑल राइट प्रेम भाई, गुड लक टू यू। बट सबसे पहले सबसे पहला इंडिया के में रह के जो हमारा नियम है, मेक श्योर के पैसे वापस होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में स्विफ्ट में बहुत टाइम लग जाता है। नरेंद्र भाई, यू हैव कम इन सेल, आर यू सेइंग दैट? वालेकुम सलाम मोहम्मद भाई। यार मार्केट वीक जोन में तो है, बट मे बी कॉल अस बायस्ड दैट वी आर नॉट सेलिंग। आप हमें बायस कह सकते हो, बट हम सेल नहीं कर रहे हैं। मार्केट वीक जोन में है ज़रूर। वी आर वेटिंग के मार्केट ट्रेंड चेंज करे तो हम बाइंग में जाएं। ऑल राइट नरेंद्र जी, यू हैव flipped buy to sell. At what level you have sold fresh? एक्सएम ग्लोबल के गूगल रिव्यू तो बड़े ख़राब हैं भाई। सारे के सारे वही वाली हैं कि पैसे जमा कर दिए, आ नहीं रहे हैं। हरीश भाई पॉसिबल है, बट अब हम रिवर्स ट्रेड करेंगे। यानी कि बाई में ट्रेड करने की करेंगे। मनदीप भाई 4400 आया नहीं है अभी, $22 ही डाउन है कल से। 70s बोथ बिलियन। ऑल राइट, 70 पे सेलिंग किया आपने सिल्वर की और 4670 पे सेलिंग किया आपने गोल्ड की। आर यू सेइंग दैट ऑन द पीक?
मनदीप भाई दूसरी टीम में चले गए हैं। हम बाइंग टीम में और मनदीप भाई सेलिंग टीम में। ऑल राइट, ये तो यहीं पे है, इसका मतलब अभी सेल किया है अपने नरेंद्र भाई। देखो ये होती है क्रेडिबिलिटी की बात। नरेंद्र भाई इज सेइंग कि अभी ही सेल किया है और अभी वही प्राइस चल रहा है, सो वी कैन कंक्लूड कि अगर कल गोल्ड $200 क्रैश हो जाएगा तो वी नो कि नरेंद्र भाई ने कहाँ सेल किया है। मनदीप भाई यार बाई में मिस हो गए आप। रोज़ जब एक्सरे चल रहा था तब आप आ रहे थे, जैसे ही हमने दवाई खिलाई पेशेंट को आप चले गए। अभिषेक भाई, आपने बोला था कि क्या आपका भाव आएगा, तो आई हैव टोल्ड यू के 1,57,000 नहीं आएगा। और चार्ट लगा के देखते हैं क्या आया वो भाव। नहीं आया 1,57,000 का भाव अभी भी। आई डोंट थिंक आज आपको 1,57,000 का भाव मिलेगा। 1,57,000 का भाव मिलना आज मुश्किल है। मनदीप भाई थोड़े से आप मिस कर गए यार। लेट्स सी, अभी भी टाइम है। मोस्ट प्रॉब्ली हम $70 के ऊपर जब नया ट्रांच बाई करेंगे गोल्ड सिल्वर का, तब आप जो है हमारे साथ आ जाइएगा। सुदेश भाई पहले तो 4600 ही ब्रेक कर दिए आज, तो इसकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हसन भाई ऑल राइट, लेट्स सी, वी आर तो 4400 तक वी आर पोजिशनल बायर्स। मनदीप भाई यस, फेड चेयरमैन स्टेटमेंट इज ड्यू टुमारो। आई थिंक 7:30 ही है उनका स्टेटमेंट। फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट है 7:30 टुमारो, यस, इसी टाइम पे है। नॉट एक्सपेक्टिंग मच। Expecting flat out statement regarding inflation and jobs. प्रमोद भाई ओके। गुलाम भाई एब्सोल्युटली राइट, आई एम ऑल्सो अग्रीइंग विद यू कि आज तेज़ी, सुबह ज़रूर जब मैंने वीडियो बनाया था 7:30 बजे 8 बजे के आसपास, तब बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही थी। उसके बाद से तेज़ी का ताप ही नज़र नहीं आया है। मनदीप भाई नॉट मच वनीला स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बट दैट इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस। नहीं मनदीप भाई, फेड रेट्स का जो है वो स्टेटमेंट आएगा सितंबर में। कल जैक्सन होल सिंपोजियम है, कैंसस में होता है हर साल। सारे सेंट्रल बैंकर वाले आते हैं। माफ़ कीजिएगा, जैक्सन होल में होता है, कैंसस नहीं। जैक्सन होल सिंपोजियम इसीलिए कहते हैं कि वायोमिंग जैक्सन होल में होता है। ऑल राइट, 70 को डिफेंड तो कर रहा है, बट जब दोपहर हम यूके सेशन में स्ट्रीमिंग कर रहे थे तब 46 को भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। सितंबर की कौन सी डेट को है? आई थिंक 20 दिन बचे हैं। मैं आपको डेट बता देता हूँ। 20 दिन बचे हैं, बट डेट एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। 16 को है, 16 सितंबर को है। यस नरेंद्र भाई, उसके नाम पे ही है वो जैक्सन होल सिंपोजियम। मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें कंफ्यूज हो गया।
तीन चार मेजर इकोनॉमिक जगहें हैं जो जिनके नाम पे है। एक है जैक्सन होल सिंपोजियम, और एक स्विट्ज़रलैंड में भी होता है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। स्विट्ज़रलैंड में भी होता है कि वो भी उसी जगह पे है जहाँ पे वो होता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अब्बास भाई, 4610 के ऊपर टिके तो बिल्कुल जा सकते हैं। डावोस, डावोस है वो जगह स्विट्ज़रलैंड में जहाँ होता है। और एक और है जहाँ पे एक वर्ल्ड का वो होता है, और उसके ही नाम पे है जगह का। 4610 ब्रेक करेगा तभी गोल्ड जो है कुछ बायर्स को शक्ल दिखाएगा अच्छी वाली। 4610 और 4630, अब बायर्स के लिए ये दो बाहुबली लेवल हैं। इन बाहुबली को हरा के ही जो है। अरे यार खान साहब, इफ़ यू डोंट, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो सिंपली आप लाइव स्ट्रीमिंग ना ज्वाइन करें। गाली बक के अपने गुनाह क्यों बढ़ा रहे हैं भाई साहब? अब मुझे डिलीट करना पड़ेगा आपका ये। दक्ष भाई, चांसेस कम हैं, बट अगर आज का ये 45 नहीं तोड़ा तो इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको ये रेट दिख जाए। बट ये 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो टूटना नहीं चाहिए। ये टूटा तो फिर दिक्कत हो सकती है। अम्मार भाई, यार आपका स्टॉप लॉस 45 का लगेगा या फिर 45 59 का लगेगा? अगर आप ये स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो तभी होल्ड कीजिएगा। क्लोजिंग प्रेडिक्शन, 4000 पॉसिबल। यार नैतिक भाई, इन्फ्लेशन डेटा ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है, और ऊपर से इन्फ्लेशन डेटा की तो हम झेल भी लेते हैं, बट आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है। तो क्लोजिंग 4000 पॉसिबल और नॉट, ये नेक्स्ट फ्राइडे पता चलेगा जब नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा तब। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेटा, क्योंकि लास्ट टाइम इसी डेटा ने जो है चेंज किए थे सारे फंडामेंटल। तो लेट्स सी फ्राइडे को क्या डेटा आता है। फ्राइडे को ही डेटा डिसाइड करेगा कि 4000 जाएंगे कि 5000। क्योंकि आज का इन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम होके आया है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। दक्ष भाई, इट इज़ पॉसिबल, बट जैसे कि आपको चार्ट पे दिख रहा है, इवन अगर डबल बॉटम यहाँ पे बना, लेट मी गेट यू द ट्रेंड लाइन। एक तो डबल बॉटम के लिए प्राइस थोड़ा नीचे जा चुका है, डबल बॉटम बनाने के लिए 67 68 तक होल्ड कर लेना चाहिए था। और 67 68 होल्ड, अगर हम इसको एक स्पाइक को ये एक्सेप्शन मान भी लें तो भी इसका जो एक शुरुआत होगी 4601 के ऊपर होगी।
तो 4600 तो जो है आना एसेंशियल ही है, अगर हम डबल बॉटम की भी कैलकुलेशन लें तो भी। डबल बॉटम कंप्लीट होगा 4601 पे। ऑफ कोर्स अब अगर लो बन गया तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। यू हैव अ वेरी नाइस आई दक्ष भाई, वेरी गुड। जब पोजीशन अपनी होती है तो सारे पैटर्न दिख जाते हैं। अभिषेक भाई करंटली ट्रेंड वीक जोन में ही है। जब मैंने सुबह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था यूके के सेशन में, तब भी बताया था वीक जोन में है। इट इज़ जस्ट कि हम उस टाइम फ्रेश सेलिंग नहीं कर रहे थे। 3:30-4 बजे हमारी फ्रेश सेलिंग का टारगेट आ गया था, तो वहाँ से हम निकल गए थे। बट अभी जो है वीक जोन में है, बट वी आर नॉट सेलिंग एज ऑफ नाउ। हम सेल नहीं कर रहे हैं, बट वीक जोन में है ये हमें पता है, तो इसलिए हम बाइंग भी नहीं कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाए तो अपन उसको करे हुए। कल जैक्सन होल सिंपोजियम का डेटा है, तो संभाल के ट्रेड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि फंस जाए। कल जैक्सन होल सिंपोजियम के दिन बहुत लोगों को फंसते हुए देखा है मैंने। 5% की कैलकुलेशन 4700 से $200 की होती है। बट अब दिक्कत यह है कि $200। वालेकुम सलाम राबिया जी। लेट्स सी आपका 15 मिनट्स का चार्ट। इट इज़ पॉसिबल। मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, बट ये परफेक्ट डोजी है। ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, दिस इज़ परफेक्ट डोजी। अभी इस पर क्लिक कैसे करूँ मैं? लेकिन डोजी के पास जो एक बहुत ही शानदार ये कैंडल है, इसको एक वर्ड है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो वर्ड। दैट इज़ एब्सोल्युटली बुलिश कैंडल 15 मिनट्स में। और 30 मिनट्स में तो आपने डबल बॉटम पकड़ के ही रखा है। राबिया जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। विच रेट यू आर टॉकिंग अबाउट? 4582 आ गया, वेरी नाइस। अगर 4610 4620 ब्रेक करता है तो फिर हम 4650 और 4700 की तरफ जा सकते हैं। जब तक नहीं कर रहा है तब तक ये वीक जोन में है गोल्ड प्राइसेस।
4583 आ गया। सिल्वर अप करने के लिए जो है $70 इज द बाहुबली लेवल, और आज इंट्राडे अप करने के लिए 69 इज द बाहुबली लेवल। कल दक्ष भाई डेटा तो नहीं है, बट कल एक इवेंट है, जैक्सन होल सिंपोजियम इवेंट कहते हैं, हर साल होता है वो, और उसके अंदर फेड के चेयरमैन की स्पीच है, तो वो स्पीच विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट। जॉयस फर्नांडिस जी, वेलकम टू द क्लब of conspiracy theorists who think that MCX is doing something extra. There are 2-3 major factors which can be behind of these kind of discrepancies. One, USD INR. Second, currently we are hearing rumor regarding reduction in duty, and if that happens, then there would be a price discovery of Indian gold prices, which could push gold prices 8 to 10,000 lower, because earlier when Iran war was going on, there was increase in duty from 6% to 15%, and if that duty has to ruled back, then gold prices will be cheaper 8 to 10,000 in India. So that is why we are seeing a little bit of difference in MCX prices and COMEX prices, especially today. राबिया जी, करंटली सिल्वर फ्लैट जोन में है, लेकिन अगर 69 ब्रीच करता है तो इट कुड कम इन पॉजिटिव जोन। $69 के ऊपर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब $69 के ऊपर आया तो फाइनली $70 के बाहुबली को हरा देगा। फर्नांडिस जी, that is kind of theory many people has. वालेकुम सलाम ताहिर भाई। जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, मैं एक जो नहीं है वो रिमूव कर देता हूँ। ये नहीं है हमारा रेजिस्टेंस, बाकी जो 3 आपको ट्रेंड लाइन दिख रही हैं वही रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट्स हैं हमारे आज के। वालेकुम सलाम अब्दुल रऊफ भाई। नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सिल्वर टू गो $60। फर्नांडिस जी, एक्चुअली you can say कि if gold is moving 1000 rupees, then speculation could be around 100 to 200 rupees, not more than that. Daksh bhai, no, for that we have to close the candle above 4600। 30 मिनट चार्ट्स देख रहे हैं तो 30 मिनट्स के ऊपर की कैंडल हम 4600 पे देखेंगे, यानी कि ओपनिंग कैंडल 4600 के ऊपर की होगी, तब हम इसको पैटर्न को करेक्ट मानेंगे। अच्छा खासा 82 83 आ गया था, वापस से 75 की तरफ चला गया। क्रूड ऑयल अब इसका जो है कटप्पा बना हुआ है,
बार बार बाहुबली को नीचे कर दे रहा है। नेचुरल गैस इज अबाउट टू हिट 3000, $3। मैं एक बता दूं, नेचुरल गैस हम काफ़ी, आई थिंक कल से हमने पॉजिटिव जोन में रखा है अपने लेवल्स में, जो जो मार्केट कमेंट्री में है। सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हो आप, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। ऑल राइट, 4 minutes रिमेनिंग फॉर मी टू स्टे स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम लाइव स्ट्रीमिंग के। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए लाइव स्ट्रीमिंग के। मैं दिन में 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, 12 से 1 और 7 से 8। आठ बजे की कैंडल भी एक अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर होता है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, हमने कितनी बार नोटिस किया है ये। दक्ष भाई 7:30 जो है अभी सारी जगह पे दिखा रहा है। 7:30 स्पीच शुरू होगी। अभिषेक भाई 8:15 तक इंशाल्लाह, जिस दिन डेटा होगा उस दिन मैं रुक पाऊंगा। प्रॉबली कल स्पीच होगी तो कल मैं 8:15 तक इंशाल्लाह रुकूंगा। आज हमारी मुलाकात सिर्फ 8 बजे तक ही है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज स्ट्रीमिंग। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में जो 10 बजे से पहले ही आ जाएगा। फिर लाइव स्ट्रीमिंग में 12 बजे से 1 बजे। प्रमोद भाई 1 आवर चार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन आप कितने टारगेट और स्टॉप्स होते हैं। 15, 30 एंड 1 आवर इज करेक्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। नरेंद्र भाई दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। सेकंड चैप्टर एसएसटी का बिल्डर दक्ष भाई यस, बिकॉज उसके अंदर एक अच्छी फॉलोअप कैंडल आ चुकी है। तो अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन मॉर्निंग, बाय बाय।